एक बात डॉक्टर यू सिंह, जो कार्यक्रम के शुरू में जो आपने उठाई थी, उस बात पर ज़रा हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जब भी बात आती है समाज की, जब भी बात आती है हमारे नज़रिए की, हम कितना डिसेबल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या फैसिलिटीज़ या बिल्डिंग्स, हमारी इमारतें, हमारे और यातायात के साधन कैसे हैं? देखिए, वैसे यदि पूरे नज़रिए के साथ में देखा जाए, ब्रॉड नज़रिए के साथ में, तो ये कहेंगे कि हमारी बहुत चिंताजनक सिचुएशन है। 1996 में इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट बनाया जी। तो उसके एक्ट के तहत जो भी नई बिल्डिंग बनेगी, सरकारी बिल्डिंग बनेगी जिसमें आप पब्लिक प्लेस है, जैसे सिनेमा हॉल है, कचहरी है, अस्पताल तो खैर है ही, हर एक में एक्सेसिबिलिटी हो कि यदि कोई आदमी चल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, तो उसको किसी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो कि वो अंदर जा पाए। तो एक उदाहरण एक देता हूँ कि बम्बई के हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने कहा एक्सेसिबिलिटी के ऊपर कि हम इस बिल्डिंग में नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा आप आइए हमारे कचहरी में हाजिर होइए। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ थी और कुछ विकलांग व्यक्ति जो चल नहीं सकते थे सीढ़ियों के नीचे बैठे रहे, हाजिर नहीं हुए। तो जज साहब ने पूछा क्या बात है, आप हाजिर नहीं हुए? कहते हैं आपके पास हाजिर होने के लिए जो रास्ते में बैरियर है उसको कैसे हटाएं। ये एक आई ओपनर था सारे हिंदुस्तान के लिए, जिससे कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको ऐसा किया जाए कि एक्सेसिबल हो जाए और जो नई बिल्डिंग्स हैं उसमें ऑलरेडी ऐसा सब फैसिलिटी हो कि आदमी आराम से जा सके, चाहे वो देख ना सके। जैसे आपने मेट्रो दिल्ली का, उसको इनाम भी मिला है कि किसी भी तरह का व्यक्ति है जिसको नहीं दिखता है तो उसके लिए टैक्टाइल फ्लोर्स हैं। जी, बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम है, जो बीच में जो टाइल की पीले रंग की जो पट्टी है वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए, ताकि आपको मालूम पड़े कहाँ से जाना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ पर दरवाजा आएगा मेट्रो का। जी जी जी। अंदर अनाउंसमेंट्स होती हैं जो सुन लें, जो देख नहीं सकते हैं, और जो व्हील चेयर के लिए है उनके लिए स्पेशल जगह है, जाने के लिए लिफ्ट हैं जी, और व्हील चेयर की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो अक्सर हम यही सोचते हैं केवल व्हील चेयर के अलावा जो नहीं देख सकते उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है एक्सेसिबिलिटी आगे बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता नजरिया बदल रहा है। जी हाँ, जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी भी पढ़ाई में ये चीज़ खास तौर से कराई है। यहाँ पर रोकेंगे चर्चा को, माफ कीजिए आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल चेन्नई से प्रवीण जैन है फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रवीण जी, आपका स्वागत, सवाल पूछे। हाँ सर, मैं 1 साल का था तब मुझे पोलियो हो गया था लेफ्ट पैर में जी। अभी मेरी एज 38 ईयर्स है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि चेन्नई में मैं किससे कांटेक्ट करूँ ताकि मुझे ये गवर्नमेंट सुविधा है वो मिल सके। डॉक्टर यू सिंह, आप इनसे कुछ और पूछना चाहेंगे? पैर में क्या हुआ था? पोलियो हो गया था। पोलियो हो गया, बुखार में इंजेक्शन लगने से पोलियो हो गया था। देखिए, चेन्नई में सबसे अच्छी सुविधा है कि उधर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन है, अच्छा, जो कि के नगर चेन्नई में है। अच्छा। तो वहाँ पर पूरी सुविधा उपलब्ध है कि आप डॉक्टर के पास जांच करवा के अपना पूरा इलाज करवा सकते हैं। अक्सर पोलियो की बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, एक बार हो जाए, परंतु उसके साथ में आप चलने के काबिल किसी अप्लायंस के साथ में हो सकते हैं जी। और आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के विषय में। बहुत लोगों को इंतज़ार होगा पहेली का, पहेली के उत्तर का। ये सब होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के विषय में। तो किरण जी, अब क्या बताने जा रहे हैं आप? व्यूअर्स को बता दें कि फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड नंबर 455 का सवाल था कि प्रसव यानी डिलीवरी सबसे अधिक सुरक्षित कहाँ होती है। 3 ऑप्शन थे आपके पास। ए, घर पर बिना किसी प्रशिक्षित सहायक के, बी, घर पर किसी दाई द्वारा, और सी, अस्पताल में। सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्पताल में सबसे सुरक्षित होती है डिलीवरी यानी प्रसव। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है, विकलांगों के लिए सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? ए 1%, बी 3% या सी 5%। आप अपने जवाब हमें 15 दिसंबर तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज़, रूम नंबर 228, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल भी कर सकते हैं totalhealth@dd.nic.in पर।
तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और कौन बने हैं एपिसोड नंबर 455 के लकी विनर, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर यू सिंह से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज हैं, कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज के लकी विनर कौन है। आज के लकी विनर हैं शबाब अहमद साहब, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। जी, आपको बहुत अहमद साहब बहुत मुबारक। और टोटल हेल्थ में अब समय हो गया है, हेल्थ में जब भी हम बात आती है तो हम बहुत से सवालों को जल्दी से समझना चाहेंगे, यानी रैपिड फायर के ज़रिए। तो डॉक्टर यू सिंह, हम आपसे शुरू करते हैं। जी, बहुत लोगों ने नाम सुना है UNCRPD। क्या है UNCRPD? UNCRPD है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। डॉक्टर कोठारी, क्या भारत में इसे UNCRPD को रेटिफाई किया गया? भारत में इसको रेटिफाई किया गया है और इसी की लाइन के ऊपर अभी एक नया इनके अधिकार के बारे में, इन लोगों के अधिकार के बारे में नया विधेयक भी प्रस्तावित है। जी, पूनम जी, डिसेबिलिटी यानी विकलांगता क्या है? विकलांगता कार्य क्षमता जब कम हो जाती है उसे हम विकलांगता कहते हैं। जी डॉक्टर यू सिंह, डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोविजन क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट। जी, किसको ये लाभ मिल सकता है डॉक्टर कोठारी? किसी भी विकलांग को जो अपना जिला अस्पताल से सर्टिफिकेट बनवा के उसको पेश करे और सही जगह पर पहुंच सके, इसके लिए उसको सरकारी गाइडेंस भी मिलता है और NGO भी इन चीज़ों में गाइड करते हैं। जी, क्या इस असिस्टेंस या लाभ के लिए कोई एज लिमिट भी निर्धारित है पूनम जी? जी नहीं। जी, डॉक्टर यू सिंह, जो डिसेबल्ड हैं उनके अधिकार क्या हैं? सबसे पहला अधिकार तो ये है कि उनका राइट है, इक्वल राइट, जो विकलांग नहीं है उसके बराबर का। जी, इनके लिए सोशल लॉज क्या कहते हैं डॉक्टर कोठारी? UNCRPD के तहत इनके लिए सारे सोशल लॉज ह्यूमन राइट्स के ऊपर आधारित हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन राइट्स दूसरों के लिए मिलेंगे वो सारे ह्यूमन राइट्स इनको मिलेंगे और बराबरी के तौर पे एज ए मैटर ऑफ राइट मिलेंगे, नॉट एज ए मैटर ऑफ चैरिटी। पूनम जी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है जिसके बेसिस पर वो सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर यू सिंह, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसे मिल सकता है? जो भी व्यक्ति जिसको ना थोड़ा सा कार्य क्षमता में थोड़ी सी कमी हो, कोई इम्पेयरमेंट हो, उसे मिल सकता है। मगर जो उसके बेनिफिट्स हैं 40% या उसके ऊपर के जो इम्पेयरमेंट है उन लोगों को मिलते हैं। जी, डॉक्टर कोठारी, मेडिकल बोर्ड के निर्णय के खिलाफ भी क्या कोई व्यक्ति अपील कर सकता है? जी, इसमें अस्पताल में अपीलेट बोर्ड होता है और अगर अस्पताल में नहीं होता उसके बाद इस राज्य सरकार के पास अपील की जा सकती है, वरना केंद्र सरकार के पास फाइनल अपील की जा सकती है और हर स्टेज पे अपीलेट बोर्ड्स बनाए जाते हैं। पूनम जी, यदि व्यक्ति के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसके बेनिफिट्स या लाभ क्या होंगे? एम्प्लॉयमेंट में, रोज़गार में 3% रिजर्वेशन है, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन है उसके लिए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो एडमिशन ले सकता है, लोन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। जी जी जी, रोज़गार में कितना आरक्षण है डॉक्टर सिंह? 3%। जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए कितना आरक्षण है डॉक्टर कोठारी? सेम 3% आरक्षण उनको है। जी, आरक्षण के अलावा शिक्षा की कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? शिक्षा फ्री है उनके लिए, स्कॉलरशिप मिलता है, फ्री बुक्स मिलती हैं, फ्री यूनिफॉर्म मिलती है और साथ ही साथ स्पेशल स्कूल्स भी हैं उनके लिए। जी, डॉक्टर यू सिंह, डिसेबल्ड लोग जो हैं कार्य की जगह जो है उनकी वर्किंग एटमॉस्फेयर में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए क्या प्रोटेक्शन हो सकता है? पहली बात तो इक्वल एक्सेसिबिलिटी के कोई बैरियर ना हो उनके वहाँ पहुँचने का, काम करने का। दूसरी बात है किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि जो आदमी विकलांग नहीं है उसको जो सुविधाएं हैं और जो उसके लिए प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं जहाँ उनकी तनख्वाह है उससे कोई कमी ना हो। जी, डॉक्टर कोठारी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो मेंटली हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ विशेष नीड्स की ज़रूरत होती है, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया और उन लोगों के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया था। जी, डिसेबल के साथ गार्डियन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिसेबल्ड के लिए पूरी तरह वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो गार्जियन की ज़रूरत होती है। जी, कौन गार्जियन बन सकता है?
घर का कोई आदमी या कोई अपना रिश्तेदार या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी लोग ले सकते हैं। जी, क्या सिर्फ माता पिता ही लीगल गार्डियनशिप ले सकते हैं? पहला अधिकार माता पिता का ही होगा, लेकिन अगर माता पिता किसी वजह से अधिकार वो नहीं प्राप्त कर सकते या अक्षम है वो अधिकार लेने में, तो फिर दूसरे नेचुरल गार्जियन को वो राइट दिया जाता है। कृत्रिम अंग और इस तरह की जो दूसरी और जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है? कहीं भी पुनर्स्थापन विभाग में अप्लाई कर सकता है। वहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं, प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक्स वर्कशॉप, वहाँ पर जाकर वो ले सकता है। इनकम टैक्स रिलीफ के लिए क्या प्रोविजन है? इनकम टैक्स रिलीफ के लिए आदमी के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोई घर का आदमी जिसको डिसेबिलिटी है उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर इनकम टैक्स रिलीफ मिल सकता है। क्या वित्तीय सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है डॉक्टर कोठारी? सरकार द्वारा वित्तीय सहायता कुछ सरकारों के राज्य सरकार द्वारा चालू कर दी गई है, बाकी कुछ राज्य सरकारें भी इसे चालू करना है कि प्रोसेस में है, और इनको पेंशन या भत्ता दिया जाता है विकलांगता के आधार पर उनके जीवन के लिए। जी, पूनम जी, असिस्टेंस जो है उनको कैसे और कहाँ से मिल सकती है? असिस्टेंस के लिए वो डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर में जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनको जो लाभ है वो क्या किसी आवासीय योजना और इसी तरह की कोई और स्कीम्स के लिए भी मिलता है? जी हाँ, जो आदमी घर लेने के लिए या दुकान लेने के लिए उनको भी कुछ रिजर्वेशन है, प्रेफरेंस दी जाती है। जी, डॉक्टर कोठारी, इस तरह के जो लोग हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किसी एक स्पेसिफिक जगह पर रजिस्ट्रेशन कराएं? कहाँ पर? इनके दो तरह से रजिस्ट्रेशन होते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी इनका रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे इनको अलग से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और इनके लिए अलग से कुछ वोकेशनल सेंटर्स बने हुए हैं, रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहाँ पे इनका स्पेसिफिकली विकलांगों का ही रजिस्ट्रेशन होता है। पूनम जी, नौकरियों में जी आयु सीमा की छूट कितनी है? 10 साल। 10 साल। जी। पेंशन स्कीम क्या है और किस तरह की है? जो आदमी अपना कार्य करके कमाने के काबिल नहीं होते हैं उनको राज्य सरकार कुछ पेंशन दी जाती है। जी जी, पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी क्या एक साथ मिल सकता है? पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अलग है और पेंशन अलग है। पेंशन डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वो सक्षमता के आधार पर भी दिया जा सकता है। जी। क्या ओल्ड एज भी एक डिसेबिलिटी है? I would pass this question, डॉक्टर इसमें हाँ या ना दोनों बोला जा सकता है। यदि आदमी अपना कार्य करता रहे, हम कहते हैं कि यूज़ इट और लूज़ इट, आदमी काम करता रहे तो चलता रहता है तो डिसेबिलिटी नहीं होती। जब आदमी छोड़ देता है बड़ी उम्र में, एक खास बात है कि आदमी खाना पीना छोड़ देते हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन उम्र हो गई, उसी दिन डिसेबल्ड हो गए। जी डॉक्टर कोठारी, अक्सर ये कहा जाता है कि डिसेबिलिटी में जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उससे 60 से 70% डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या चीज़ है? प्राइमरी प्रिवेंशन है कि डिसेबिलिटी को होने से ही रोका जाए। जैसे कि पोलियो में अगर हम पहले ही उनको वैक्सीनेशन दे देते हैं तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। अगर बीमारी को होने से ही रोका जाए और अगर उसके फिर बाद में इफेक्ट्स होने से रोका जाए तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। जी, पूनम जी, घर के जो लोग हैं किस तरह की सतर्कता या किस तरह की पेशेंस और एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आज का रैपिड फायर थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसका जवाब जो था हर प्रश्न का ज़रूरी नहीं था वो एक ही वाक्य में हो सके। अब चलते चलते अब आप तीनों से बारी बारी से हम ये जानने की कोशिश करें क्या बताना चाहेंगे, अगर बातचीत का निचोड़ अगर निकले। पूनम जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि विकलांगों को हमारी दया की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सहयोग की, ज़रूरत है सही दिशा की और सही मार्गदर्शन की। यदि उन्हें उपकरण प्रदान किए जाएं, यदि उन्हें पुनर्स्थापन की सभी सुविधाएं दी जाएं, तो वे आसानी के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। डॉक्टर कोठारी, जब पुनर्स्थापन किया जाता है तो उसके साथ में हमेशा उसके घर के लोग पूछते हैं कि क्या ये व्यक्ति हमारे काम के लायक हो सकता है, तो उसका वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, क्या वो कमाने लायक बनता है, ये बहुत